अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो आपको 30,000 रुपए का इनाम मिलेगा, और अगर चौथा बच्चा पैदा करते हैं तो 40,000 रुपए का। और ये इनाम मैं नहीं दे रहा हूं, सरकार देगी। सरकार चाहती है कि 4 बच्चे पैदा किए जाएं, और इसकी घोषणा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कर दी है। यानी जाहिर सी बात है कि इस योजना का फायदा आंध्रा कपल्स को ही मिलेगा। जो वैसे 4 बच्चे पैदा करने के पक्ष में न रहे हों, वो शायद इनाम से प्रभावित होकर चौथा बच्चा भी प्लान कर लें। राज्य सरकार को शायद ऐसा ही लग रहा हो। अब आपने भारत में ये तो देखा होगा कि जनसंख्या पर काबू पाने के लिए योजनाएं चलाई जाती रही हैं, जैसे नारा हो गया हम दो हमारे दो। एक आपने शायद गैर सरकारी वो वाला भी सुना होगा, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा डॉक्टर। बहुत से नारे हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी पंचायतें हैं। एक दौर इस देश ने पॉपुलेशन कंट्रोल का वैसे भी देखा है, जब लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी की जा रही थी। क्यों? ताकि जनसंख्या नियंत्रण में रहे। वैसे इस कवायद में, यानी जनसंख्या नियंत्रण की कवायद में, दक्षिणी भारत ने बहुत अच्छा काम किया था। वहां की जनसंख्या के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सदर्न इंडिया में उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया पॉपुलेशन को। लेकिन अब वहीं के एक राज्य से ऐसी खबर आ रही है। दौर ऐसा है कि एक प्रदेश की सरकार 4 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इनामी राशि रखी जा रही है। जिन सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया है, वो खुद भी कभी पॉपुलेशन कंट्रोल के बड़े समर्थक रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल की जानी चाहिए, वो ये कहते थे। मगर अब वो ही कह रहे हैं वक्त आ चुका है कि समाज मिलकर बर्थ रेट बढ़ाने के लिए काम करे। आम शब्दों में कहें तो समाज मिलकर ज्यादा बच्चे पैदा करें। हो सकता है ये बात आपको कुछ सुनी सुनी सी लग रही हो, क्योंकि ये कुछ वैसी ही बात है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क भी कहते रहे हैं। मस्क आए दिन दुनिया भर को ये चेतावनी देते रहते हैं कि गिरती जन्म दर, यानी बर्थ रेट, गिरता जन्म दर एक बड़े खतरे का निशान है, क्योंकि जनसंख्या कम होने से इकोनॉमी को नुकसान होगा, लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा, और नतीजतन इंसानों की ओवरऑल इनोवेशन करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसी ही कुछ सोच शायद अब आंध्र प्रदेश की सरकार में भी देखी जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती आबादी को पलटने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लिए उन्होंने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, यानी इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। यह ऐलान उन्होंने स्वर्ण आंध्रा, स्वच्छ आंध्रा के बैनर तले हो रहे एक सफाई कार्यक्रम के दौरान किया। अपने भाषण में सीएम नायडू ने कहा कि सरकार अगले 1 महीने के अंदर इस योजना की और डिटेल्स जारी करेगी। वो कहते हैं, मैंने एक नया फैसला लिया है। हम तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30,000 रुपए देंगे और चौथे बच्चे के लिए 40,000 रुपए देंगे। क्या ये सही फैसला नहीं है? वो पूछते हैं। इससे पहले आंध्र की टीडीपी सरकार ने दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखा था। 5 मार्च को सीएम ने विधानसभा में बताया था कि राज्य सरकार दूसरे बच्चे वाले दंपतियों को 25,000 रुपए देने पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश में इस वक्त तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी वाले एनडीए अलायंस की सरकार है, जिसमें बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी शामिल है। इसी सरकार के सीएम चंद्रबाबू के मुताबिक कुछ दंपति अपनी इनकम बढ़ने के साथ सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का ऑप्शन चुन रहे हैं। वहीं कुछ लोग दूसरा बच्चा तभी चाहते हैं जब पहला बच्चा लड़का न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि इसकी वजह से राज्य का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगातार गिर रहा है। मस्क की तरह मुख्यमंत्री नायडू ने यह दावा किया कि कई देशों में घटती और बुजुर्ग होती आबादी का उस देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि क्या इसका नाता सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से है या फिर लोकसभा सीट्स के डीलिमिटेशन से भी है, परिसीमन से? क्योंकि इससे पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चिंता जताई थी कि साउथ इंडिया में लो बर्थ रेट भविष्य में संसद में हमारे रिप्रेजेंटेशन, यानी दक्षिणी भारत के रिप्रेजेंटेशन की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। परिसीमन से जुड़े नियम कहते हैं कि जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा पार्लियामेंट सीट्स, और जितनी कम आबादी उतनी कम सीट। ऐसे में जब अप्रैल 2026 में इसी डीलिमिटेशन से जुड़ा बिल लोकसभा में केंद्र सरकार लेकर आई, तो एक बड़ा विरोध इस बात को लेकर भी था कि इससे दक्षिणी भारत का केंद्र में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। बिल तो लोकसभा में गिर गया, लेकिन चिंताएं कायम रहीं, जो अब योजनाओं की शक्ल में सामने आ रही हैं। लेकिन एक डेवलपिंग नेशन जहां वैसे भी असमानता आसमान छू रही है, वहां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद क्या जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देना फीजिबल होगा? क्योंकि एक सवाल बच्चों को अच्छी लाइफ देने की अफोर्डेबिलिटी से भी जुड़ा है। सोचने वाली बात यह है कि 40,000 रुपए के इनाम से प्रभावित होकर कौन लोग चौथा बच्चा पैदा करना चाहेंगे?
दो ही तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो जिनके पास इतना पैसा हो कि 4 बच्चों को पालने बड़ा करने में उन्हें कोई फाइनेंशियल चैलेंज ना महसूस हो, यानी उन्हें बस एक तरह से सरकार से हरी झंडी मिल गई। लेकिन फिर दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ इस तरह की होगी कि उन्हें 40,000 रुपए का इनाम भी इतना बड़ा लगे कि वो उसी की चाह में चौथे बच्चे को इस दुनिया में ला लें। ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में गरीब परिवारों में ही ज्यादा बच्चे होते हैं मिडिल क्लास या रिच क्लास के बनिस्बत। मिडिल क्लास में वैसे भी आजकल इस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग इनकम सीमित होने के चलते दूसरा बच्चा भी अफोर्ड न कर पाने की वजह से एक ही बच्चा प्लान कर रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए सिर्फ 40,000 रुपए या 30,000 रुपए शायद बच्चे को पालने में होने वाले खर्च के लिए काफी ना हो। ऐसे में देखना यह होगा कि आंध्र प्रदेश सरकार की ये योजना जब जमीन पर उतरेगी तो इसका असर क्या होगा। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी, और शायद चिंताजनक भी, कि डीलिमिटेशन से सावधान होकर आंध्र की ही तर्ज पर अगर बाकी दक्षिणी राज्य भी इसी तरह जनसंख्या बढ़ाने पर जोर देने लगे तो भारत की पॉपुलेशन का आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा, जो वैसे भी दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। क्या इससे इकोनॉमी को सच में फायदा होगा या फिर इकोनॉमी पर इसका भार बढ़ेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।